राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मेरे ऊपर पूरा विश्वास के साथ मुझे ये वापस टिकट दिया है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मैं पूरा प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस बार और भी अच्छा काम करके हमारे ब्रजवासियों की सेवा करूंगी। मैं पिछले 14 से 19 तक और 24 तक 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे बहुत कुछ मथुरा वृंदावन पूरा मथुरा क्षेत्र के काम करने का अवसर मिला, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे एक सपना था शुरू से कि मैं मथुरा को ऐसा मुझे दिखाना है, क्योंकि मेरा बहुत शुरू से मेरा लगाव था। अभिनेत्री मुझे यहाँ सांसद बनकर कुछ काम करने का इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में इच्छा थी कि भगवान कृष्ण की नगरी को एकदम बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाकर दिखाना है और इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट लाना चाहिए जो नहीं हुआ था पिछले कई सालों से, 60 साल से आजादी के बाद भी नहीं हुई थी। इसलिए शुरू में मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई थी कैसे मैं करूँ करके, लेकिन जब से हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी। जैसे प्रगति विकास परिषद को उन्होंने मेरे साथ जोड़ा, तो उसके जरिए मैंने बहुत सारा काम करने का अवसर मिला। वो पूरा बुकलेट वगैरह होगा, आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या काम करवाया है। अभी मैं इतना ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि केशव प्रसाद जी को और भी बहुत मीटिंग में जाना होता है। इसके लिए तो ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि विश्व की नजर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। क्योंकि ये चुनाव जो है हमारे प्रधानमंत्री को तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने का ये अवसर है और वो आप सबके हाथ में है। हम तो एक छोटा सांसद है मथुरा के, बाकी आपको 80 सीट पूरा उत्तर प्रदेश का दिलाना है। वो आप सब काफी लोग काम करेंगे तो ये मिल सकता है। जैसे पिछले दोनों बार आपने मुझे जैसे जिताया है और इस बार ऐसा करते कि यहाँ आपके विपक्ष में इतने ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको भी कम न समझे, वो समझे कि वो लोग भी उतना ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है, ऐसा समझकर हमें काम करना होगा। क्योंकि आप लोगों का क्या क्या कर्तव्य है आपको मालूम है और आप लोग बखूबी वो निभाते आ रहे हैं। दिन रात आप लोग परिश्रम करते हैं। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मेरे ऊपर पूरा विश्वास के साथ मुझे ये वापस टिकट दिया है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मैं पूरा प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस बार और भी अच्छा काम करके हमारे ब्रजवासियों की सेवा करूंगी। मैं पिछले 14 से 19 तक और 24 तक 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे बहुत कुछ मथुरा वृंदावन पूरा मथुरा क्षेत्र के काम करने का अवसर मिला, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे एक सपना था शुरू से कि मैं मथुरा को ऐसा मुझे दिखाना है, क्योंकि मेरा बहुत शुरू से मेरा लगाव था। अभिनेत्री मुझे यहाँ सांसद बनकर कुछ काम करने का इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में इच्छा थी कि भगवान कृष्ण की नगरी को एकदम बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाकर दिखाना है और इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट लाना चाहिए जो नहीं हुआ था पिछले कई सालों से, 60 साल से आजादी के बाद भी नहीं हुई थी। इसलिए शुरू में मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई थी कैसे मैं करूँ करके, लेकिन जब से हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी। जैसे प्रगति विकास परिषद को उन्होंने मेरे साथ जोड़ा, तो उसके जरिए मैंने बहुत सारा काम करने का अवसर मिला।
होगा, आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या काम करवाया है। अभी मैं इतना ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि केशव प्रसाद जी को और भी बहुत मीटिंग में जाना होता है, इसके लिए तो ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सिर्फ मतलब उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि विश्व की नजर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। क्योंकि ये चुनाव जो है हमारे प्रधानमंत्री को तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने का ये अवसर है और वो आप सबके हाथ में है। हम तो एक छोटा सांसद है मथुरा के, बाकी आपको 80 सीट पूरा उत्तर प्रदेश का दिलाना है। वो आप सब आगे लोग काम करेंगे तो ये मिल सकता है। जैसे पिछले दोनों बार आपने मुझे जैसे जिताया है और इस बार ऐसा करके कि यहाँ आपके विपक्ष में इतने ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको भी कम न समझे, वो समझे कि वो लोग भी उतना ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है, ऐसा समझकर हमें काम करना होगा। क्योंकि आप लोगों का क्या क्या कर्तव्य है आपको मालूम है और आप लोग बखूबी वो लोग निभाते आ रहे हैं। दिन रात आप लोग परिश्रम करते हैं।